आध्यात्मिक विकास अथवा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नमस्कार दोस्तों, आज के तेजी से बदलते व्यस्त जीवन में आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन खोजना कठिन होता जा रहा है। भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए हम अक्सर अपने आंतरिक स्वभाव को और शांति को भूल जाते हैं। इस संदर्भ में धर्म और आध्यात्मिकता का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। प्राचीन ग्रंथों, वेद, उपनिषद, भगवत गीता और अन्य धार्मिक शिक्षाओं में जीवन की वास्तविकताओं के प्रति गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यह लेख हमारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए आध्यात्मिक विकास का गहनता से अवलोकन करेगा। जीवन में संतुष्टि केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। धर्म शिक्षाएं और आध्यात्मिक सिद्धांत आपके जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को और सकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए इस सशक्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। आंतरिक शांति की खोज प्रमुख है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है। यह ज्ञान अर्जुन को उसके संदेहों से मुक्त करता है और उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है। आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जो कि दुख और अज्ञानता से परे है। वेदों में आत्मा के अमरत्व का विचार प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो कि सदा सुखी और शांति में रहती है। आंतरिक शांति एक ऐसा मूल्य है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। यह विभिन्न धर्मों में एक केंद्रीय विचार है। बौद्ध धर्म में दुख का कारण इच्छा और आसक्ति को माना गया है। जब हम अपनी इच्छाओं को संयमित करते हैं, तब हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक शांति की खोज हर इंसान की एक स्वाभाविक आकांक्षा है। जब हम संतुष्ट होते हैं, तब ही हम दुनिया को अच्छे ढंग से देख पाते हैं। कई धर्मों में आंतरिक शांति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को वश में करने का प्रयास करते हैं, तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। साधक जब समय समय पर ध्यान लगाते हैं, वे अपने मन को शांत कर पाते हैं। ध्यान की प्रथा इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को भुला सकते हैं। इससे आपके संतुलित और खुशहाल जीवन में सुधार होता है। शांति और संतुलन अति आवश्यक है। बुद्ध की जीवन शैली और उनकी शिक्षाओं में शांति का विशेष महत्व है। प्राचीन संस्कृति में योग और प्राणायाम के माध्यम से शांति प्राप्त करने पर बल दिया गया है। आज के व्यस्त जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के लिए शांति और संतुलन अति आवश्यक है। कर्म का नियम अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे का सिद्धांत। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने की शिक्षा दी है, जिसमें किया गया कर्म ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। आज के समय में जब लोग सफलता की दौड़ में लगे हुए हैं, यह समझना आवश्यक है कि मेहनत करने से ही सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त होता है। ध्यान और साधना।
ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलती है। ओशो, एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु, ने ध्यान को आत्मा की गहराई में जाने का माध्यम बताया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान करने से तनाव और चिंता में कमी आती है। वेदों में ध्यान और साधना का महत्व बहुत उच्च है। सांभवोत यथाशक्ति ध्यानम समाभ्याम नच मंदरी, अर्थात ध्यान साधना से ही मन को शांति मिलती है। ध्यान केवल एक प्रथा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति की कुंजी है। ध्यान लगाने से हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और बाहरी दुनिया के विकर्षणों से बच सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी चिंताओं से मुक्त होते हैं और एक नई ऊर्जा से भरी हुई संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। ध्यान और साधना किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आत्मा को प्रबुद्ध कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम खुद को अधिक केंद्रित और स्पष्ट महसूस करते हैं। बहुत से लोग माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिसमें वे अपने विचारों को बिना नैतिकता के बस अवलोकन करते हैं। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। परिणाम करुणा और निस्वार्थ प्रेम। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम इसका जीवंत उदाहरण है। निस्वार्थ प्रेम से मन में सकारात्मकता बढ़ती है। उपनिषदों में प्रेम को ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। प्रेम और करुणा का संबंध हमारे आसपास के लोगों से है। यह एक ऐसा विषय है जिसे धर्मों में बहुत उच्च स्थान दिया गया है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं तो हम खुद को भी प्रेम और करुणा से भर देते हैं। जैसे कि ईसाई धर्म में प्यार करो जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ का सिद्धांत है। जब हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो न केवल हम दूसरों के प्रति सकारात्मक रहते हैं, बल्कि हमारा आत्मिक विकास भी होता है। प्रेम और करुणा एक ऐसे अद्भुत गुण हैं जो न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे खुद के लिए भी आवश्यक हैं। ईसाई धर्म में जैसा तुम चाहोगे वैसा ही दूसरों से करो। जब हम प्रेम और करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम केवल एक बेहतर इंसान ही नहीं बनते, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं। जब आप किसी गरीब व्यक्ति को खाना देते हैं तो केवल उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि आपके मन में भी संतोष और खुशी का अनुभव होता है। यह एक तरह की सर्वोत्तम सेवा है जिसे हर धर्म में मान्यता दी गई है। करुणा का अभ्यास कैसे किया जाए, यह बेहद सरल है। हमें दूसरों का दुख समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के दुख को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना ही करुणा है। जैसे जब कोई दुखी होता है तो हमें उसके करीब जाकर उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी दुख में मदद करनी चाहिए। इससे न केवल उस व्यक्ति को अंतरिम राहत मिलेगी, बल्कि हम भी आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। भारतीय संस्कृति में श्रम को पूजा के बराबर महत्व दिया गया है। श्रम करने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। वेदों में कहा गया है कि श्रम से ही सिद्धि होती है। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें समाज के विकास के लिए सबका योगदान आवश्यक है। धर्म में सेवा का महत्व बहुत अधिक है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं
तो हमारे अंदर की आत्मा को भी शांति मिलती है। वेदों में वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया गया है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आपका विचार आपके जीवन का निर्धारण करता है। सकारात्मक सोच से ही व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। वेदों में सकारात्मकता के महत्व पर बल दिया गया है, जहां मन की शक्ति को समझा गया है। संत तुकाराम की शिक्षाएं संतोष और समर्पण की महानता को दर्शाती हैं। संतोष वह अवस्था है जो व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करती है, जिससे तनाव कम होता है। एक संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। संतोष वह भाव है जो हमें बाहरी चीज़ों की तलाश से मुक्त करता है। हिंदू धर्म में संतोष को अद्भुत महत्व दिया गया है। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ ना करें या अपनी आकांक्षाएं छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में खुश रहें और जो कुछ भी हमारे पास है उस पर आभार व्यक्त करें। संतोष आत्मा की शांति का एक अनिवार्य हिस्सा है। हिंदू धर्म में संतोष को संतोषः सखा कहा गया है। इसका अर्थ है संतोष हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर आपके पास एक साधारण से घर में खुशियां और प्रेम का वातावरण है, तो यह भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। साधारण जीवन जीने का अर्थ है छोटी छोटी खुशियों में आनंद प्राप्त करना, जैसे कि सूरज की पहली किरणें, एक हंसते हुए बच्चे की मुस्कान, परिवार के साथ समय बिताना या प्रकृति में समय बिताना। साधारण जीवन जीने का अर्थ है अपने जीवन को बहुत जटिल ना बनाना। महात्मा गांधी का साधारण जीवन और उनके सिद्धांत मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। साधारण जीवन जीने से मन और आत्मा में शांति का अनुभव होता है। आजकल भौतिकवादी जीवन शैली ने हमें फैशन और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा को और अधिक बढ़ा दिया है, जबकि साधारण जीवन में ही सच्ची सुख और संतोष पाने की कला छिपी है। जैन धर्म में पंचामृत सेवा को प्रमुखता दी गई है। इसमें हम केवल शारीरिक मदद नहीं करते, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग भी प्रदान करते हैं। जब हम किसी वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धों की मदद करते हैं या अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा और खुशी का अनुभव होता है। आत्म संयम और विवेक हमारे जीवन के अहम हथियार हैं। जब हम स्वयं पर नियंत्रण पाते हैं और विवेक से निर्णय लेते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। आत्म संयम और विवेक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों का संयम करता है, वह हमेशा खुश रहता है। स्वनियंत्रण का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को समझने की आवश्यकता है। हमें यह पहचानना होगा कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। इसके बाद एक योजना के अंतर्गत अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। आभार का भाव जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। आभार का भाव हमारे जीवन में एक अद्भुत सकारात्मकता लाता है। जब हम अपने जीवन में उपस्थित चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम न केवल अपनी सोच में बदलाव लाते हैं,
बल्कि अपने आसपास के लोगों की सोच पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हम रोज सुबह उठकर उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं जो हमारे साथ हैं, जैसे कि हमारा परिवार, स्वास्थ्य या हमारा काम। इससे हमारे मन को और ऊर्जा मिलेगी और हम अपने दिन की शुरुआत बेहतर बना सकेंगे। आज के दौर में आध्यात्मिकता और धार्मिकता का महत्व न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी बढ़ता जा रहा है। प्राचीन ग्रंथों में समाहित शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हमें इन शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल और संतोषपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ हमारे जीवन में आत्मज्ञान, कर्म, ध्यान, संतोष और प्यार जैसे तत्वों को एकीकृत करना आवश्यक है, जिससे न केवल हम स्वयं शांति पाएंगे बल्कि समाज में भी एक अच्छा वातावरण फैलाने में सक्षम होंगे। ज्ञान, साधना और सच्चे प्रेम से हम न केवल आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज में एक योगदानकर्ता के रूप में भी उभर सकते हैं। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण धर्म शिक्षाएं और आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है, जो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। याद रखें, खुशहाल जीवन एक यात्रा है, न कि एक लक्ष्य। जब आप इस यात्रा को आत्म साक्षात्कार, प्रेम, करुणा, संतोष और सेवा के सिद्धांतों के साथ जीते हैं, तब आप न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम लगातार आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो भविष्य में लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।